नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, हर बार हम बात करते आए हैं फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए हमको इन्वेस्ट करते रहना है, लेकिन अभी भी मैं यही कहूँगा कि इन्वेस्ट करना है, इक्विटी में करना है, म्यूचुअल फंड में करना है। लेकिन इस वक्त मार्केट के जो हालात हैं वो बहुत ही खतरनाक बने हुए हैं। आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ गुरुवार के दिन 3 अप्रैल को, तब हर तरफ पूरे वैश्विक बाजार में सब तरफ सिर्फ लालम लाल लाल ही लाल दिख रहा है। कहीं भी कुछ अच्छा होने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। जिसका डर बना हुआ था वो दिन आ गया, 2 अप्रैल। जी हाँ, लिबरेशन डे, मुक्ति का दिवस। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये कहते हैं कि जो दूसरे देश हम पर टैरिफ लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, उनसे मुक्त होने का टाइम आ गया है। और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। लेकिन दोस्तों, जानेंगे आज मार्केट में कहां कहां कैसी गिरावट हुई है और ऐसे में हमको क्या करना है, और कुछ कमेंट भी लूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। दोस्तों, दुनिया में अक्सर लोग ये कहते हैं कि नेता जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं, जबकि उनको करना चाहिए। चुनाव के समय चुनावी घोषणा पत्र में अक्सर नेता लोग ये कहते पाए जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और करते नहीं है, ऐसी आम जनता का मानना। और उनको करना चाहिए। लेकिन शायद दुनिया के पहले अकेले नेता, अकेले राष्ट्रपति हैं, जो नेता हैं जिनके बारे में ये कहते हैं कि ट्रंप जो कहें वो कभी ना करें। जी हाँ, ट्रंप जो कहें वो कभी ना करें, ऐसे नेता हैं ट्रंप। ये इस वक्त ये भी नहीं सोच रहे हैं कि इनकी इन हरकतों से, इनके इस तरह के कार्यक्रमों से अमेरिका पे भी भारी संकट हो सकता है। जी हाँ, यूएस के मार्केट में काफ़ी संकट आ सकता है। कई लोग कह चुके हैं कि वहाँ पर मंदी का खतरा मंडरा रहा है। उसके बाद भी ट्रंप टैरिफ खेल रहे हैं। और कल भी 2 अप्रैल को इन्होंने अपना दिवस मना ही लिया और तरह तरह के टैरिफ विश्व के सारे देशों पर लगा दिए। भारत को भी 26% टैक्स दिया है। इसलिए लोग कहते हैं कि ये आदमी जो भी कहे वो ना करे। दूसरे नेताओं से क्या अपेक्षा होती है कि वो जो कहते हैं वो करें, पर वो करते नहीं। और ये आदमी से ऐसी अपेक्षा है कि भाई ये जो बोलता है वो करे ही ना। चलिए देखते हैं मार्केट के खतरनाक हाल क्या है। दुनिया के सभी लोग कहते हैं, तो बात हो गई मेरी, जिसका डर था वही हुआ। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान, शेयर बाजार धड़ाम। ट्रंप के रेसिप्रोकल जो टैरिफ ऐलान है, मतलब इनका रेसिप्रोकल का मतलब ये कि जो जब हमारे देश से या किसी भी देश से कोई चीज आयात निर्यात होती है तो हर देश उस पर कोई ना कोई टैक्स लेता है। लेकिन अमेरिका का मानना है कि दूसरे देश, भारत सहित दूसरे देश हमको लूट रहे हैं टैक्स के नाम पर। हम इनसे कम टैक्स लेते हैं और ये हमसे ज़्यादा टैक्स लेते हैं, इसलिए ये बदले की कार्रवाई कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सब पे टैक्स लगाएंगे, सब पे टैक्स लगाएंगे। तो इससे क्या होगा? अमेरिका की आय तो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जो सामान हम यहाँ से वहाँ भेजते थे वो 100 रुपये का था, अब मान लीजिए उसे 25% टैरिफ लग गया या 50% लग गया, तो 100 रुपये का सामान अब 150 में बिकेगा। अब जब 150 में बिकना चालू हो जाएगा तो लोग उसको शायद नहीं खरीदेंगे। जब वो लोग नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा? जो कंपनियां उसका उत्पादन करती हैं उस पर असर पड़ेगा। अब अमेरिका पे क्या होगा? जो सामान खरीदा जाएगा अगर तो वहाँ की आय बढ़ेगी। लेकिन सारे देश हर चीज़ तो नहीं बना सकते ना, मगर कौन समझाए? ये जो बोले वही है। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो आज की स्थिति देखें, मार्केट की क्या हाल है। 3 अप्रैल 2025 को मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। विश्व के अधिकतर मार्केट में गिरावट है। निक्केई 1100 पॉइंट गिरावट, डाउ 850 पॉइंट, नैस्डैक 700 पॉइंट की गिरावट, और गिफ्ट निफ्टी अभी सुबह के टाइम में लगभग 300 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। अगर गिफ्ट निफ्टी 300 पॉइंट गिरा हुआ है तो इसका मतलब भारत के बाजार भी लगभग इतना गैप डाउन खुलेंगे। आज शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वालों के पोर्टफोलियो
मार्केट खुलते ही लालम लाल दिखेंगे, हाहाकार मचेगा। और जब यहाँ बिकवाली आएगी तो हो सकता है बिकवाली और बढ़ भी सकती है, या हो सकता है रुक जाए, जो लोग इंतजार में बैठे हो कुछ खरीदें। पर मैं ये कहूँगा कि इस वक्त के मार्केट में थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना ज़्यादा अच्छी बात है। ये समय थोड़ा सा पैसा लगाना बंद नहीं करना है, पैसा रिडीम नहीं करना है, रिडीम नहीं करना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना है, एक साथ पैसा नहीं लगाना है। मैंने अपने पिछले हर वीडियो में लगातार यही बताया है कि इस वक्त मार्केट के जो हालात हैं, एक साथ बड़ा पैसा किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी स्टॉक में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पैसा करके ही खरीदारी करनी है। पर हाँ, मार्केट में बने रहना है, मार्केट में ये सब होता रहता है। तो क्या कहा है रात को 1:30 बजे 2 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया। भारत से जो भी सामान यूएस में इंपोर्ट होता है उस पर 26% के टैरिफ का ऐलान कर दिया, जिसमें ऑटोमोबाइल इंपोर्ट पर 25%, सभी देशों पर 10% से 49% तक टैरिफ 5 अप्रैल से लागू करने की बात भी इन्होंने की है। भारत से इंपोर्ट सामान पर 26% टैरिफ। हाँ, अभी सिर्फ फार्मा सेक्टर को छोड़ दिया है। फार्मा सेक्टर काफ़ी, हमारे यहाँ से काफ़ी निर्यात होता है यूएस को, फिलहाल इसको छोड़ दिया है। अब बात ये आती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति, सब तरफ से पूरे विश्व में हल्ला मचा हुआ है कि ये आपका ये काम, ये टैरिफ खेलना अच्छा नहीं है। अब क्या होगा, आपने दूसरे देशों पर टैरिफ लगाया, दूसरे देश आप पर लगाएंगे, एक प्रकार का ट्रेड वार छिड़ जाएगा। और न जाने अमेरिकी राष्ट्रपति कहाँ वो ईरान पे बम पटकने की बात कर रहे हैं, तैयार ही बैठे हैं गन बंदूक लेकर के, कहीं चाइना से लड़ रहे हैं, कहीं रूस से लड़ रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि रूस से जो भी तेल खरीदेगा मैं उस पर टैरिफ लगाऊंगा। मतलब किसी की समझ में नहीं आ रहा है। मैं और आप तो मामूली चीज़ हैं सर, किसी की भी समझ में नहीं आ रहा है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े विशेषज्ञ नहीं समझ पा रहे हैं कि ट्रंप की इस नीतियों से क्या होगा। सब लोग एक वैश्विक मंदी की ओर जाने की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। अगर ये वैश्विक मंदी आई तो यकीन मानिए मार्केट में और बुरी तरह से गिरावट हो सकती है। मैं हो सकती कह रहा हूँ, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन जो हालात हैं, अगर ट्रंप का टैरिफ का ये गन इसी तरह चलती रही तो मार्केट में दिक्कत बनेगी। और ये दिक्कत दूसरे देशों को नहीं, अमेरिका को भी नुकसान देगी और बड़ा नुकसान देगी। कहाँ सुनने मिल रहा है कि वो अब जो उनके पास जो सोना जमा हुआ है उनकी रिजर्व बैंक में, सबसे ज़्यादा सोना अमेरिका के रिजर्व बैंक में है, और सुनने मिल रहा है कि वो उसको ही बेचने वाले हैं और बेच करके बिटकॉइन में पैसा लगाएंगे। तो ये सब चीज़ चल रही है जो विश्व के देशों के लिए अच्छी नहीं है बॉस। और इसी कारण से सोना बढ़ रहा है कि लोगों को लग रहा है कि ऐसी स्थिति बनती है। सोने के भाव बढ़ने का कारण भी यही है कि सब देश डरे हुए हैं कि हो सकता है मंदी आ जाए, बड़ी मंदी आ जाए। तो इसकी संभावना को देखते हुए लोग अपना पैसा, लोग के साथ देश, वहाँ की जो रिजर्व बैंक है वो गोल्ड खरीद रही हैं ताकि मुसीबत के वक्त पे ये गोल्ड उनके काम आ सके। बाकी जगह इक्विटी वगैरह से पैसा हटा करके या बाकी जगह से भी वो क्या कर रहे हैं, गोल्ड खरीद के रख रहे हैं, और इसी कारण से गोल्ड के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ये तो सबको पता है, ट्रंप का बिटकॉइन के प्रति जो प्रेम है वो तो सबको पता है। क्रिप्टो के प्रति जो उनका लगाव है, क्रिप्टो को बढ़ावा देना चाहते हैं। वो तो ये कहते हैं कि अब हम जो उनका रिजर्व है उसमें वो क्रिप्टो को भी जमा करेंगे, बिटकॉइन को जमा करेंगे, और उसके लिए वो क्या करेंगे, रिजर्व बैंक का सोना बेचेंगे। और जब वो सोना बेचेंगे, वो बड़ा सोना बाजार में आएगा तो बाजार में सोने के भाव में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। जो सोना अभी लगातार भाग रहा है, ये सिर्फ उनकी बातें आई है, क्या होगा कब होगा वो मैं नहीं जानता। चलिए, तो इस वक्त में करना क्या है, इस वक्त में करना यह है धैर्य और संयम के साथ मार्केट में बने रहना है। अगर आपके पास पैसा है तो थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट में लगाना है, रिडीम नहीं करना है। जब तक आपको बहुत ज़रूरत ना हो, बहुत ज़्यादा डर ना लगे, तो अपना पैसा म्यूचुअल फंड से रिडीम नहीं करना है। एक साथ सारा पैसा किसी भी म्यूचुअल फंड में नहीं डालना है।
सेक्टोरल फंड, थीमेटिक फंड, इससे थोड़ा सा दूर रहना है और आपका लक्ष्य लंबे समय का होना चाहिए। लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करने आए हैं तो यकीन मानिए ये सब 1-2 साल चल सकता है, 2 साल चलता है, 5 साल चलता है, वो मैं नहीं कह सकता, मगर आप लंबे समय के लिए आए हैं तो आपको किसी प्रकार का भी डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ये सब कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये सब पहले से होता आया है। देखिए अब मैं कुछ कमेंट लेता हूं। नीरज शर्मा सर लिखते हैं सेल्फ SBI स्मॉल कैप, एक्सिस मिड कैप, कोटक फोकस, क्वांट स्मॉल कैप। देखिए सर, फंड तो आपके सारे अच्छे हैं, लेकिन 2 स्मॉल कैप, 1 मिड कैप और ये फोकस फ्लेक्सी कैप ठीक है, पर थोड़ा सा स्मॉल कैप को आप देख लीजिए, कम कर दें तो अच्छी बात है, मार्केट में गिरावट हो सकती है। लेकिन अगर आपका नज़रिया 15 साल 20 साल का है तो आप कर सकते हैं, मगर फिर भी मैं ये कहता हूं कि अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखें, वेल डाइवर्सिफाइड रखें, एक हाथ लार्ज कैप को जरूर शामिल करें, मल्टी कैप को शामिल करें, और साथ में आपके वाइफ का पोर्टफोलियो भी है। यहाँ पर भी आप देखें तो यहाँ पर भी 2 स्मॉल कैप, अगर मैं देखूँ तो वहाँ पे आपके पास 2 स्मॉल कैप, यहाँ 2 स्मॉल कैप हैं, तो आप स्मॉल कैप ज़्यादा हैं आपके पास में, मल्टी कैप आपने एक लिया हुआ है, तो थोड़ा सा मैं यही कहूँगा कि भले ही आपका समय लंबा हो, लेकिन अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप, मिड कैप के साथ साथ ये सब होना जरूरी है। बाकी पैसा आपका है, आप अपने हिसाब से करें। विधान तिवारी सर लिखते हैं भाई साहब अच्छा घर खरीदने लायक पैसा भी तो बने। शायद आपको पता नहीं है कि अब मिडिल क्लास के लिए घर खरीदना बड़ी टेढ़ी खीर हो गया है। तिवारी जी बात तो सही कहते हैं आप। पहली बात तो मिडिल क्लास हैं ही कितने, अधिकतर लोग लोअर मिडिल क्लास में ही आते हैं, अधिकतर लोग लोअर मिडिल क्लास में ही आते हैं। और आप कह रहे हैं कि मकान घर खरीदना वाकई मुश्किल हो गया, मैं भी इस बात को मानता हूं, लेकिन मैं कहता क्या हूं, अब ये मुश्किल है तो इसको कहीं ना कहीं तो इसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यही कहता हूं कि थोड़ी थोड़ी बचत करें, थोड़ा देर से ही सही जगह पर इन्वेस्ट करें, और थोड़ा देर से ही सही पर घर तो मिलेगा, लगे रहें प्रयास में। चलिए अगले कमेंट पे आता हूं। विनोद ठाकरे सर लिखते हैं सर जी मैंने SBI कॉन्ट्रा फंड में मंथली इन्वेस्ट शुरू कर दिया है, 5 साल के लिए क्या फायदा होगा? 3,500 रुपये मासिक। देखिए विनोद सर, आपने पहली बात तो एक ही फंड लिखा है SBI कॉन्ट्रा फंड, और उसमें आप 3,500 रुपये महीने की SIP कर रहे हैं, जबकि मैं कहता हूं कि आप 3,000 रुपये की SIP करें, चाहे 2,000 की करें, चाहे 1,000 की करें, आपके पास एक फंड नहीं, कम से कम 3 से 4 फंड तो होना ही चाहिए। और आपका समय भी काफ़ी कम है, 5 साल, इसलिए ठीक है बने रहें। पर मैं अभी भी कहूँगा कि यहाँ से अगर आपके पास एक ही म्यूचुअल फंड है तो यहाँ से पैसा निकाल के कॉन्ट्रा से इसकी SIP को कम करके आप कुछ फंड लार्ज कैप, मिड कैप या इंडेक्स फंड जरूर ले लें। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। किरण गुंजाल सर लिखते हैं सर गुड मॉर्निंग, आपका बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, सीधी बात नो बकवास, सैल्यूट। जी कोशिश तो मैं यही करता हूं किरण सर, आपके इस प्यार और स्नेह के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात नो बकवास। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। मिस्टर सिंह लिखते हैं सर नमस्कार जी, मैंने SIP किया है सर, इनके पास कौन से फंड है? मोतीलाल ओसवाल में 1 लाख। अब मोतीलाल ओसवाल का कौन सा फंड है, मिड है, स्मॉल है, मुझे नहीं पता, आपने लिखा नहीं। SBI कॉन्ट्रा ठीक है 5,000, और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप 1,000, टाटा स्मॉल कैप, डायरेक्ट ग्रोथ 1,000 मंथली। बिल्कुल सर, आपके सारे फंड बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया फंड है आपके पास, अच्छा पोर्टफोलियो है, कंटिन्यू करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सर लिखते हैं सर जी मैं 2024 में 5वें महीने से 2 लाख रुपए लगाए थे, हमारा 18% का लॉस चल रहा है, बताओ सर लगा रहने दें, 5 साल का टाइम था हमारे पास। देखिए सर, नाम आपका दिख नहीं रहा है, मैं बार बार कहता हूं कि अब आपने फंड भी नहीं लिखा है कि आपने कौन से फंड में पैसा लगाया है, पर फिर भी मैं ये कहता हूं अगर 5 साल का समय है तो इक्विटी में, शेयर में पैसा नहीं लगाना चाहिए। 5 साल का अगर समय है तो अगर शेयर में, इक्विटी में पैसे लगाना है तो बहुत थोड़ी मात्रा में लगाना चाहिए, बाकी अपना सारा पैसा डेट में, हाइब्रिड फंड में होना चाहिए, लार्ज कैप कंपनियों में होना चाहिए। अब
18% का आपका लॉस चल रहा है इस वक्त में। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप आए हैं तो मार्केट में थोड़ा बने रहें। काफ़ी लॉस आपका हो चुका है, 2 लाख के लगभग 1,60,00,000 बचे हैं आपके पास में, 40,000 का लॉस है। अगर आपको मार्केट से डर नहीं लगता और हो सकता है कि 5 साल का टाइम जो आपने दिया है इसको आपको बढ़ाना भी पड़ सकता है। अगर आप मार्केट की गिरावट में कुछ और समय दे सकें तो मैं कहूँगा कि आपको मार्केट में बने रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऐसा ही चलता है। 5 साल, 3 साल, 4 साल मार्केट में अच्छा नहीं होता। और आपके पास क्या स्मॉल कैप ले रखे हैं, मिड कैप ले रखा है, हाइब्रिड लिया है, लार्ज लिया है, ये मुझे नहीं पता। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मगर उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।